स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में होम रिबन में जो सेल्स का सेक्शन है इसके बारे में। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस सेक्शन में हमारे पास जो है 3 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, इंसर्ट, डिलीट और फॉर्मेट। और इसमें मज़ीद जो है आगे ऑप्शंस जो हैं अवेलेबल हैं। तो आज की क्लास में इस कंप्लीट सेक्शन के बारे में देखेंगे कि हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इस सेक्शन को किस तरह से यूज़ जो है कर सकते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर आप ऑन स्क्रीन जो है देख सकते हैं कि ये इंसर्ट, डिलीट और फॉर्मेट जो यहाँ पर अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंसर्ट पर। इंसर्ट जो है, इंसर्ट का मतलब क्या है कि आप अपने डॉक्यूमेंट में, अपनी शीट में कुछ जो है ऐड करने लगे हैं। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि हम क्या कुछ जो है ऐड करवा सकते हैं। फर्स्ट नंबर पर अगर देखें तो सेल्स को ऐड करवा सकते हैं, उसके बाद जो है रॉस को ऐड करवा सकते हैं, कॉलम्स को ऐड करवा सकते हैं और शीट्स को ऐड जो है करवा सकते हैं। और इसी के साथ अगर हम डिलीट को भी कंपेयर करते हैं तो जो चीज़ें हम ऐड करवा सकते हैं तो डिलीट से जो है हम उनको डिलीट भी करवा सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर ये देखते हैं कि इंसर्ट शीट के बारे में। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो जैसे ही मैंने एक्सेल को स्टार्ट करने के बाद न्यू फाइल हमने ली, इसको वर्कबुक कहते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है हमारे पास 3 शीट्स जो आ रही होती हैं, आप ऑन स्क्रीन देख भी सकते हैं। यहाँ पर शीट 1, शीट 2, शीट 3 और अगर आपको मज़ीद शीट्स चाहिए तो यहाँ से आप इंसर्ट जो है कर सकते हैं। ठीक है, इंसर्ट शीट आपके पास आप देख सकते हैं न्यू शीट आ गई है। अब इसी शीट को अगर डिलीट करना है, डिलीट में जाएं और यहाँ से डिलीट शीट जो है कर सकते हैं। तो अगर तो कोई एडवांस यूज़र जो है इस वीडियो को देख रहा है तो वो ये सोचेगा कि ये काम तो बड़ा इजीली जो है यहाँ से भी किया जा सकता है। आप शीट पे डायरेक्टली जो है राइट क्लिक करके भी डिलीट जो कर सकते हैं। लेकिन बताने का मकसद ये है कि हम इस सेक्शन को डिस्कस कर रहे हैं, तो मैं इस वजह से जो है आपको इस सेक्शन से जो है एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो ये बात तो कंफर्म है कि कंप्यूटर में एक काम को करने के डिफरेंट वेज जो है अवेलेबल हैं। तो जो नए सीखने वाले हैं वो भी इस बात को माइंड में रख लें कि अगर यहाँ से आप इंसर्ट और डिलीट कर सकते हैं तो किसी और तरीके के साथ इसको डिलीट और इंसर्ट भी किया जा सकता है। तो उस पर भी बात कर लेते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको जो है एक इंसर्ट वर्कशीट का आइकॉन जो नज़र आ रहा है, यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपने देखा कि आपके पास यहाँ से न्यू वर्कशीट जो है आ गई है। अब इसी पे अगर आप राइट क्लिक करते हैं, ठीक है, तो इस राइट क्लिक मेन्यू में आप डिलीट पर क्लिक करते हैं तो डिलीट करें तो ये डिलीट भी हो जाती है। ठीक है, यानी वहाँ से भी आप जो है ये काम कर सकते हैं। अब इसके बाद जो है हम बात करते हैं रॉस और कॉलम्स की। ठीक है, अब यहाँ पर रॉस और कॉलम्स तो पहले से अवेलेबल हैं, तो अगर मैं इंसर्ट भी करूँगा तो आपको इसके बारे में बिल्कुल भी पता जो है नहीं चलेगा कि मैंने इंसर्ट किया भी है कि नहीं, डिलीट के नहीं किया। वो इस वजह से क्योंकि यहाँ पर सारे के सारे जितने भी कॉलम्स हैं और रॉज हैं वो ब्लैंक हैं। तो इसके लिए हमें यहाँ पर जो कुछ डाटा की नीड जो होगी, जो हम थोड़ा सा यहाँ पर जो इंसर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप यही डाटा एंटर कर रहे होंगे, ये सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैं जो है यहाँ पर ऐड जो है कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हम ये एक बात जो है माइंड में रख लेते हैं कि जब मैं ये डाटा एंटर कर रहा था तो बाद में मेरे माइंड में एक चीज़ आई कि जो कॉलम F और G था इसके इन बिटवीन मुझे एक कॉलम जो और रिक्वायर है। तो क्या करें, क्या यहाँ पर डाटा को रिमूव किया जाए? तो ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, आप डाटा के इन बिटवीन कॉलम्स को या रॉस को इंसर्ट जो कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है हम कॉलम को इंसर्ट करके देखते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इंसर्ट पर गया और इंसर्ट शीट कॉलम्स, आप देख सकते हैं कि इन दोनों के इन बिटवीन कॉलम जो आ गया। ठीक है, अगर J और I के इन बिटवीन चाहिए क्लिक करें और यहाँ पर ये देखें कि ये इंसर्ट कॉलम। तो इस तरह से आप कहीं भी डाटा में जहाँ पर आपको कॉलम रिक्वायर है आप उसको इंसर्ट जो करना चाह रहे हैं तो आप इजीली इनको इंसर्ट भी कर सकते हैं और डिलीट करना चाहें तो डिलीट भी किया जा सकता है। अब ये जैसे ये कॉलम है, मैं इसको डिलीट करना चाह रहा हूँ तो कोई भी कॉलम आप डिलीट कर सकते हैं। इस पर जस्ट आप क्लिक करें और यहाँ पर डिलीट शीट कॉलम और ये यहाँ पर जो है डिलीट शीट कॉलम्स। तो अभी हमने ये देखा कि कहीं पर अगर हमें डाटा में इन बिटवीन जो है कॉलम रिक्वायर है तो हम कॉलम को इंसर्ट भी कर सकते हैं और अगर डिलीट करना चाहें तो इजीली किसी भी कॉलम को डिलीट भी किया जो है जा सकता है। इन द सेम वे यहाँ पर जो है अब हम रॉस को भी इंसर्ट करके देखते हैं। जैसे कि मुझे यहाँ पर जो है 3 और 4 के इन बिटवीन रॉ रिक्वायर है तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और उसके बाद जो है इंसर्ट शीट रॉस। तो आपने देखा कि यहाँ पर जो है रॉ मेरे पास आ गई। और इसी तरह अगर इसको डिलीट करना है, ठीक है, तो ये मैंने रॉ सेलेक्ट की है और यहाँ से मैं रॉ को डिलीट चेक कर सकता हूँ। अच्छा, यहाँ पर जो मैं आपको एक ट्रिक बताने लगा हूँ। ट्रिक ये है कि
अब जब वहाँ पर आपने देखा कि हम रॉ को इंसर्ट करते हैं तो हमारे पास तो एक ही रॉ आती है, लेकिन अगर आपको इन बिटवीन ज़्यादा कॉलम या ज़्यादा रॉज जो रिक्वायर हैं तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए करना क्या होगा, यहाँ पर अगर आप देखें तो मैंने अभी एक से ज़्यादा रॉज को सेलेक्ट किया, मीन्स के आप ऑन स्क्रीन देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर जो है इस टाइम 4 रॉज सिलेक्ट किए हैं। तो अब देखते हैं क्या होता है। इंसर्ट शीट रॉज, तो आपने ये देखा कि मैंने यहाँ पर जब इंसर्ट रॉज पर क्लिक किया तो क्लिक करने के बाद जो है कंप्यूटर ने मुझे 4 रॉज जो है दे दिए हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप इस ट्रिक को यूज़ करते हैं तो इन बिटवीन अगर आपको ज़्यादा रॉज भी रिक्वायर हैं तो आप इस तरह से इंसर्ट जो है कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको बैक कर लेता हूँ। अब इसी तरह अगर कॉलम ज़्यादा रिक्वायर हैं तो मैंने यहाँ पे 3 या 4 जितने भी चाहिए इन बिटवीन, तो इंसर्ट और ये कॉलम, तो अब देखें उतने कॉलम जो है मेरे पास यहाँ पर जो है ऐड हो गए हैं। तो इस तरह से अभी हमने ये सीखा कि किस तरह से हम रॉज को इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, और अपनी मर्ज़ी के नंबर ऑफ़ रॉज को किस तरह से जो है इंसर्ट किया जा सकता है, जो कि बहुत ही ईजी है। अब यहाँ पर एक जो चीज़ रहेगी समझने वाली वो ये है कि सेल्स का क्या मतलब है। यहाँ पे जैसे इंसर्ट सेल्स आ रहे हैं, ठीक है। अब आपको ये तो सबको पता ही है कि यहाँ पर जो छोटे छोटे ब्लॉक्स नज़र आ रहे हैं ये सेल हैं। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद इंसर्ट सेल्स, तो मेरे पास जो एक डायलॉग बॉक्स जो है यहाँ पर आ गया, और डायलॉग बॉक्स जो है मुझसे क्या पूछ रहा है, शिफ्ट सेल्स डाउन, ठीक है। और इसमें एक और ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल है, शिफ्ट सेल्स राइट। अब देखते हैं शिफ्ट सेल्स डाउन से जो है क्या होता है। मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर एक सेल इंसर्ट हो गया, बाकी डाटा जो है मूव हो गया जहाँ पर हमने उसको बताया था। अब इसी तरह से यहाँ पर अगर आप देखें इंसर्ट सेल्स और शिफ्ट सेल्स राइट में करके देखते हैं तो डाटा जो है आपका राइट में मूव हो गया, यानी वहाँ पर जो है न्यू सेल आ गया। तो इस तरह से आप सेल्स को इंसर्ट भी कर सकते हैं, डिलीट करना चाहें तो डिलीट सेल्स में जाके, ठीक है। अब ये क्या करें, शिफ्ट सेल्स अप, तो ये इस तरह से आपने देखा डाटा डिलीट हुआ और नीचे का जो डाटा था मैंने उसको अप जो है करवा दिया। और मज़ीद देख लेते हैं यहाँ पे डिलीट सेल्स, ठीक है, लेफ़्ट, और ये मैंने लेफ़्ट का डाटा जो है वहाँ पे मूव करवा लिया। अब इसकी प्रैक्टिस करके देखें तो उम्मीद है कि आप इसको इजीली जो है कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पर जो है अब लास्ट जो ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर रह गया वो है फॉर्मेट का। तो फॉर्मेट को ओपन करके देखते हैं इसमें क्या चीज़ें नज़र आ रही हैं। फर्स्ट नंबर पर हमारे पास जो है रॉ हाइट है, ऑटो फिट रॉ हाइट है, कॉलम विड्थ है, ऑटो फिट कॉलम विड्थ है, डिफ़ॉल्ट विड्थ है, हाइड एंड अनहाइड, रीनेम शीट, मूव और कॉपी वर्कशीट, टैब कलर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रॉ हाइट की, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अगर आप देखें तो जितनी भी हमें रॉज नज़र आ रही हैं तो इनकी एक डिफ़ॉल्ट हाइट है। समटाइम ऐसा होता है कि जब हम शीट्स की प्रिंटिंग के लिए जाते हैं तो हमें रॉज की हाइट जो समटाइम इंक्रीज़ करनी पड़ती है। तो अभी मैं आपको बताने लगा कि रॉज की हाइट किस तरह से इंक्रीज़ जो की जाएगी, ठीक है। जितनी भी रॉज की हाइट आपने इंक्रीज़ करनी है उनको सिलेक्ट करें, और सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट रॉ हाइट पर जाएं, और यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जितनी हाइट आ रही है इस टाइम हाइट जो है 15 है, तो मैं इसको इंक्रीज़ करता हूँ। मैं इसको यहाँ से जो है 20 कर देता हूँ, ठीक है। और मज़ीद करनी है और भी आप जो है इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको जो है 25 किया, यानी जितना भी आपके पास टेबल बना हुआ है आपकी मर्ज़ी है, जितनी भी हाइट इंक्रीज़ करना चाहें तो सब रॉस को सेलेक्ट करके तो आप इस तरह से रॉस की हाइट को इंक्रीज़ जो है कर सकते हैं, ठीक है। डिफ़ॉल्ट करना है, वापस लेके जाना है, दोबारा सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद आपको पता है कि वो कितनी रॉ हाइट थी, 15 थी, तो मैंने दोबारा से जो है इसको नॉर्मल कर दी। अब इसी तरह से ऑटो फिट रॉ हाइट, ठीक है, ये भी एक समझने की बात है कि किस तरह से कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर अगर आप देखें तो ये यहाँ पर जो रॉस के आपको नेम नज़र आ रहे हैं, तो यहाँ पर यहाँ से भी इस सिंबल को यूज़ करते हुए अब हाइट को चेंज जो है कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं इनको सेलेक्ट करके एक चीज़ आपको दिखाने लगा हूँ, ऑटो फिट रॉ हाइट। तो आपने ऑटो फिट रॉ हाइट में एक चीज़ देखी है कि जितना भी एक्स्ट्रा स्पेस आपके पास आ रहा था वो रिमूव हो गया। अब इसी तरह अगर आप कॉलम्स में देखें तो कॉलम्स में भी आपको जो है डाटा के अलावा कुछ एक्स्ट्रा स्पेस जो नज़र आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं डाटा को, और उसके बाद जो है फॉर्मेट, और यहाँ पर जो है ऑटो फिट कॉलम विड्थ। तो आपने ये चीज़ यहाँ पर देखी है कि जितना भी एक्स्ट्रा स्पेस कॉलम में था ये सब स्पेस जो है यहाँ पर क्या हो गया, रिमूव हो गया, ठीक है। मैं इसको भी रिवर्स कर लेता हूँ, यानी अगर स्पेस रिमूव करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, ऑटो फिट का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर एक चीज़ आपको और बताने लगे हैं, वो ये है डिफ़ॉल्ट विड्थ, ठीक है। डिफ़ॉल्ट विड्थ जो है क्या चीज़ है,
तो हम डिफ़ॉल्ट विड्थ में चले जाते हैं। ठीक है, अब डिफ़ॉल्ट विड्थ जो है कॉलम की इस टाइम जो है कितनी आ रही है, 8.43। ठीक है, इसको चेंज करके देखते हैं क्या होता है। मैं इसको 10 करता हूँ यहाँ पे, फिर देखते हैं कुछ चेंजिंग आ रही है। तो आपने ये देखा कि जब मैंने यहाँ पे कॉलम की विड्थ चेंज की तो कंप्लीट शीट में जो कॉलम्स नज़र आ रहे थे तो सारे के सारे कॉलम्स की विड्थ जो है चेंज हो गई है। ठीक है, तो यानी अगर कंप्लीट शीट के कॉलम्स की विड्थ आप डिफ़ॉल्ट विड्थ चेंज करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से चेंज जो है कर सकते हैं। ठीक है, दोबारा देख लें यहाँ से। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको रो हाइट, ऑटो फिट रो हाइट, कॉलम विड्थ, ऑटो फिट कॉलम विड्थ, ठीक है, डिफ़ॉल्ट विड्थ के बारे में समझ में आ गया होगा। इसके बाद हाइड एंड अनहाइड को भी देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले जो है हाइड रॉस, हाइड कॉलम्स, हाइड शीट, अनहाइड रॉस। तो इसका मतलब रॉस को जो है हाइड किया जा सकता है। अभी दोनों रॉज हैं, मैं चाह रहा हूँ मैं इनको क्या कर दूँ, हाइड कर दूँ। सेलेक्ट मैंने किया है, सेलेक्ट करने के बाद जो है यहाँ पे हाइड एंड हाइड पे जाते हैं, हाइड रॉस करते हैं। तो अभी देख रहे हैं कि ये रॉस तो हाइड हो गई। ठीक है, ये रॉ कौन सी थी मेरे पास जो है 3 और 4। अब मैंने यहाँ पर क्लिक किया है 2 के बाद जो है 5, देखते हैं कि हमारे पास वापस आती भी हैं कि नहीं आती। तो अनहाइड रॉस, ठीक है, यहाँ से तो नहीं वापस आई, सेलेक्ट कर लेते हैं और फॉर्मेट। ठीक है, अनहाइड रॉस। तो आपने क्या करना है, कुछ एरिया को आपने सेलेक्ट करना है ताकि उसके इन बिटवीन जो कुछ भी हाइड हुआ हुआ है आप उसको अनहाइड जो है कर सकें। अब इस तरह कॉलम्स हैं, ठीक है, 3 कॉलम्स हैं, इनको मैं यहाँ से क्या करता हूँ, हाइड कर देते हैं, हाइड कॉलम्स। ठीक है जी, कॉलम हाइड हो गए। अब यहाँ से सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करने के बाद दोबारा जाते हैं यहाँ पे हाइड अनहाइड और अनहाइड कॉलम। आपने देखा, यानी इस तरह से डाटा में जहाँ भी आप चाहें रॉस को या कॉलम्स को हाइड या अनहाइड जो है करवा सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद जो है, ठीक है जी, ये हमने इसको करवा दिया। ठीक है, अच्छा, यहाँ से अब अगर आप देखें तो एक और ऑप्शन आपके पास आ रहा है, शीट्स को भी हाइड जो है करवाया जा सकता है। ठीक है, अब ये शीट आपके पास जो है 3 है, मैंने शीट्स जो है हाइड कर दी है, यहाँ पे नज़र नहीं आ रही है क्योंकि फाइल इस वर्कबुक को ओपन करेगा वो शीट तो इसमें अवेलेबल ही नहीं है, लेकिन वो शीट यहीं पर ही है। आप इसको वापस लेकर आ सकते हैं। इसको ओपन करें, फॉर्मेट की ड्रॉप डाउन मेन्यू को, और यहाँ पर जाके अनहाइड शीट जो है आपने कर देनी है। डायलॉग बॉक्स में शीट सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे, तो शीट आपके पास जो है दोबारा से वापस जो है आ जाएगी। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर जो है इसके अलावा रीनेम शीट का ऑप्शन अवेलेबल है। तो रीनेम अगर आप शीट को करना चाहते हैं तो आप जो है यहाँ पर डबल क्लिक करें शीट के नेम पर, यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आप नेम ऐड करना चाह रहे हैं आपकी मर्ज़ी है, आप कर सकते हैं यहाँ से भी इसको ऐड, जो नेम आपने देना है। ठीक है, मैं सपोज़ यहाँ पे अकाउंट्स का मैंने नेम जो है ऐड कर दिया। लेकिन इसके अलावा रीनेम के लिए, अब जैसे हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि आपके पास जो डिफरेंट वेज़ अवेलेबल होते हैं, जिस तरह मैंने वहाँ पर डबल क्लिक करके भी आपको दिखा दिया कि आप किस तरह से इसको रीनेम कर सकते हैं। तो यही काम जो है यहाँ से भी किया जा सकता है। रीनेम आप देख लें, सेम जो है वही चीज़ आपके साथ हो गई कि यहाँ से जो है आप रीनेम कर सकते हैं। ठीक है, डबल क्लिक करने से भी हो रहा है, और आपने ये भी देख लिया कि फॉर्मेट में रीनेम शीट से भी रीनेम कर सकते हैं। इसके बाद है मूव और कॉपी शीट। ठीक है, तो मूव और कॉपी के लिए भी यही है कि आप शीट के नेम पर अगर राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ से मूव और कॉपी का ऑप्शन यहाँ भी आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, मूव करवाना है, मूव टू एंड। ठीक है, आप इसको एंड पे करवा सकते हैं। कॉपी क्रिएट करनी है वो भी कर सकते हैं, लेकिन यही मैं ऑप्शन आपको यहाँ से भी दिखा देता हूँ। आप ये देख लें, वही सेम डायलॉग बॉक्स है। अब जैसे आपके पास शीट जो अकाउंट्स की है तो आप इसको यहाँ से जो है इसकी कॉपी क्रिएट करना चाहें। ठीक है, एक तो एंड में लेके जा सकते हैं, एंड में तो वैसे ऑलरेडी है। शीट 1 को अगर एंड में, ठीक है, ये आपके पास जो है, ठीक है, बुक्स को भी करवा सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको क्रिएट कॉपी, और ये हमने इसकी कॉपी जो है क्रिएट कर दिया। अब देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है इसकी एक कॉपी जो है क्रिएट हो गई। ठीक है, तो डिलीट करना है तो इसको यहाँ से डिलीट भी किया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये देखा कि आप किस तरह से इसको मूव और कॉपी जो है करवा सकते हैं। ठीक है, और शीट 1 पे जाके देखते हैं कि इसका क्या हम कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आ रहा है मूव टू एंड,
तो आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने इसको मूव कराया तो शीट जो है बिल्कुल एंड में मूव कर गई है। तो हमने अभी ये देखा है कि हम किस तरह से इसकी कॉपी कर सकते हैं, कॉपी बना सकते हैं और किस तरह से इसको मूव भी जो है करवा सकते हैं। ठीक है, अब लास्ट जो है यहाँ पे टैब्स के कलर हैं। ठीक है, तो ये जो शीट्स के नेम नज़र आ रहे हैं तो ये टैब्स हैं, इन टैब्स के कलर भी आप चेंज जो है कर सकते हैं। जैसे अब ये आपके पास शीट है, इसका टैब कलर चेंज करना चाह रहे हैं, टैब कलर पे जाएं, जो भी आपको कलर चाहिए आप ले सकते हैं। ठीक है, इसका कलर चेंज करना है, इसको भी चेंज कर लेते हैं। ठीक है, इसका भी कलर चेंज कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से मैंने इसका भी कलर चेंज कर दिया और देखते हैं शायद राइट क्लिक में भी यहाँ भी टैब कलर्स जो आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने जो है ये सेल्स का सेक्शन था इसके बारे में सीखा है और उम्मीद है कि आपको इन ऑप्शंस को यूज़ करना जो है आ गया होगा। लेकिन फिर भी अगर आप समझते हैं कि आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आपके पास व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ पूछना चाहें तो वहाँ पर जो है आपको ज़रूर आंसर जो है आपकी बात का, आपके क्वेश्चन का जो है मिल जाएगा। और उम्मीद है कि इस तरह हम आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आप बेहतर से बेहतर सीखेंगे और हम आपको इसी तरह बेहतर से बेहतर गाइड भी हमेशा करते रहेंगे। थैंक यू।